इस वक्त साथी एंकर मुबशिर ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा। अहम तरीन खबर, अहम तरीन दिन, वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोट का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश कर दिया है। स्पीकर सरदार याद सादिक कुछ लम्हों में नताइज का ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली के नए कायदे ऐवान और वज़ीर आज़म का इंतखाब, फैसला चंद लम्हों में। तारीखी लम्हा अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। स्पीकर सरदार याद सादिक की जानिब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। ये अहम तरीन बड़ी खबर, वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का इंतखाब हो गया है। उमर अयूब के साथ उनका मुकाबला था और अरकान ऐवान में वापस आना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तमाम अरकान कौमी असम्बली उन्हें मुबारकबाद देना भी शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। शहबाज शरीफ 16वें कौमी असम्बली के कायदे ऐवान मुंतखब हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली कुछ ही देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। आसिफ, स्पीकर कौमी असम्बली कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे? जी बिल्कुल, अरकान की वापस जो है लॉबी से ऐवान में आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सिर्फ काउंटर चेक जो है वो करना है। प्रॉपर जो फिगर है वोटिंग का वो स्पीकर को दे दिया गया है और हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो है 200 के लगभग वोट जो है वो लेने के बाद मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो गए हैं। और आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने अपने नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान अब से चंद लम्हों सादिक जो है वो करेंगे। इस वक्त 16वीं पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने अपने 24वें वज़ीर आज़म का इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल किया है और नए वज़ीर आज़म के लिए मियां शहबाज शरीफ को मुंतखब कर लिया गया है। नए कायदे ऐवान मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो इस असम्बली से मुंतखब हो चुके हैं। उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब जो हैं वो जो है उनके मुकाबिल थे। ताहम मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त जो है उनको वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया है। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर मियां शहबाज शरीफ का इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब तक कुछ पता चल सका है आसिफ बशीर चौधरी के कितने वोट मिले हैं शहबाज शरीफ को और उमर अयूब कितने वोट हासिल कर सके? जी, जो हमारे ज़राए हैं नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो गिनती के अमल के दौरान शामिल थे, उन्होंने हमें ऐवान से जो है वो बताया है कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनको मुंतखब हो चुके हैं और वो नए कायदे ऐवान जो हैं उनको मुंतखब कर लिया गया है और वो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन चुके हैं। स्पीकर नेशनल असम्बली जो है जो ही ये अरकान की आमद का जो सिलसिला है यूं ही ये रुकेगा, उसके फौरन बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर देंगे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एग्जैक्टली कितने वोट लेने के बाद पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। आसिफ बशीर चौधरी हमें बता रहे हैं और स्पीकर कौमी असम्बली कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान कर 16वें कौमी असम्बली के कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। आसिफ बशीर चौधरी हमें बता रहे हैं 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई हैं और ताकि अरकान वापस आ जाएं ऐवान में, इसी तरह है आसिफ? जी, घंटियां बजने का अमल मुकम्मल हो चुका है और अरकान की वापसी का अमल भी जो है वो बड़ी हद तक हो चुका है और जो गिनती जो नाम लिखवाकर अरकान लॉबीज के अंदर गए थे, लॉबी ए और लॉबी बी, उसकी गिनती का रिकॉर्ड जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली को फराहम कर दिया गया था। अब वापसी के अमल के दौरान जो है वो हेड काउंट करने के बाद जो ही ये रीचेक का अमल होगा उसके साथ ही ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक मियां शहबाज शरीफ को नए कायदे ऐवान के तौर पर 16वीं कौमी असम्बली ने मुंतखब किया है। अच्छा आसिफ बशीर चौधरी, इस दौरान आपकी ऐवान के बाहर अरकान से बात हुई हो, क्या कहना है उनका इस तारीखी लम्हे पर, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर? जी, जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो जिसे काफ़ी संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, बिलखसूस इकॉनमी के महाज के ऊपर बहुत संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें उनका ये मानना है कि तमाम जमातों के साथ मिलकर ही जो है पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकाला जा सकता है और इसके लिए तमाम जमातें जो है वो पुरअज़्म हैं और इस महाज पर हुकूमत को अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो फराहम करने के लिए अरकान जो है वो नजर आए हैं। इसका अभी जो
अमल मुकम्मल हुआ है जो कायदे ऐवान के इंतखाब का, इसके बाद जो पार्लिमानी लीडर्स का जो खिताब होना है उसमें जहां वो नई हुकूमत से अपनी तवक्कुआत का इजहार करेंगे, वहीं पे हमारे ज़राए का ये कहना है कि अपनी तकारीर में वो इकॉनमी के और जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर हुकूमत को अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात भी करेंगे। और इसके अलावा वजीर आजम भी जो है वो अपना रोड मैप देंगे कि किस तरीके से वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पुराज़्म है। और इसी मौके पे जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी ये प्लान है कि वो भरपूर एहतजाज जो है इन तकारीर के दौरान रिकॉर्ड करवाएंगे। ताहम ये जो अमल अभी मुकम्मल हुआ है, इसके बाद अहम होंगी वो तकारीर जिसमें पार्लिमानी लीडर्स भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और वो रोड मैप देंगे जिसके तहत वो समझते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है और मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है। सही। और ये भी बताइएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से आपने बताया कि उनका एहतजाज का प्लान है और एहतजाज वो रिकॉर्ड कराएंगे इन तकारीर के दौरान। इस वोटिंग के अमल के दौरान भी एहतजाज देखने में आया, नारेबाजी देखने में आई? जी, वोटिंग के अमल का वोटिंग का अमल कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें हर रुकन को अपना नाम रजिस्टर पर लिखवाकर ऐवान से बाहर लॉबी में जाना होता है। इसलिए इस अमल के दौरान जो है वो प्रोटेस्ट नहीं हो सका क्योंकि अरकान बारी बारी ऐवान से बाहर जा रहे थे और ऐवान खाली हो रहा था और एंड पे ऐवान बिल्कुल खाली हो गया था और सिर्फ एक रुकन जो है वो अख्तर बैंगल जो है वो रह गए थे जिन्होंने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया था। उनके अलावा पूरा ऐवान खाली हो गया था। तो ऐवान में अरकान की अदम मौजूदगी के सबब जो है कोई प्रोटेस्ट जो है वो नहीं था। लेकिन अब जब अरकान वापस आ रहे हैं ऐवान में तो नारेबाजी का हल्का फुल्का सिलसिला जो है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है और जो ही स्पीकर की जानिब से अनाउंसमेंट आएगी उसके साथ ही दोनों तरफ से भरपूर नारेबाजी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है और तवक्को यही की जा रही है कि दोनों तरफ से जो नारेबाजी है वो होगी। और हमने आज देखा है कि मुतअद्दिद मौके के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे वो स्पीकर डाइस के बिल्कुल सामने आ गए और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की नशिस्तों के सामने लीगी अरकान आ गए और बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन नारेबाजी जो है वो की गई। तो यही की जा रही है कि कायदे ऐवान के इंतखाब का जो नतीजा है उसकी अनाउंसमेंट के साथ ही ऐवान के अंदर नारेबाजी और शोर शराबे का अमल जो है वो एक बार फिर शुरू हो सकता है और इसी तरीके से एक फरीक अपनी खुशी का जबकि दूसरा फरीक अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार जो है वो करेगा और इसके लिए दोनों तरफ से तैयारियां भी हैं और जो तस्वीर अपने अपने रहनुमाओं की तस्वीर वाले पोस्टर और कार्ड भी जो है वो लाए गए हैं और जिनको जो है लहराया जाएगा ऐवान के अंदर। आसिफ बशीर चौधरी साथ ही रहेगा। अब तक जो सूरत हाल रही है उससे मुतालिक आगाह करें। शहबाज शरीफ 16वीं कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ। 16वीं कौमी असेंबली के कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं।